गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आपका बीएनएस की इस सीरीज में। आज अपने ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस के बारे में बात करने वाले हैं कि व्यक्ति का दुर्व्यापार क्या होता है, किन किन तरीकों से व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जा सकता है। मतलब दुर्व्यापार का गलत तरीके से व्यापार करना, कि आप चाहे किसी बालक का, किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। पहले अपने सारे बेरेक को फोकस करते हुए चीजें पढ़ेंगे, देन अपने शॉर्ट में डायग्राम बना के उन चीजों को पढ़ेंगे। उससे पहले जो बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसको फटाफट ज्वाइन कर लो। उसमें अपनों ने टोटल 125 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, मेंस की आंसर राइटिंग के कुछ पॉइंट्स कर चुके हैं। उसके अलावा बीएनएसएस की एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जिसका जो कि लाइव क्लासेस रहेगी, उस पे कमेंट्स ओनली मेंबर कर पाएंगे। बीएनएसएस की सीरीज का अर्ली एक्सेस जो कि मेंबर को मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मेंबर नहीं बने हो तो बहुत सारी चीजें आप मिसिंग कर रहे हो, तो फटाफट मेंबर बन जाओ, स्क्रीनशॉट शेयर करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन 143, जो कि बात करता है व्यक्ति का दुर्व्यापार। क्या पर्सन्स की ट्रैफिकिंग कैसे होती है, किन किन तरीकों से हम पर्सन की ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। देखो, ट्रैफिकिंग करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट हमसे पूछा जाता है कि किसी पर्सन की ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार क्यों किया जा रहा है। उनका पर्सन ऑब्जेक्ट होता है शोषण करना। क्या करना? एक्सप्लॉइटेशन करना। अब देखो, जो कोई शोषण के पर्पस के लिए, क्या कहा, धमकियों का प्रयोग करके या बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, या थर्ड बोलता है अपहरण द्वारा, या फोर्थ बोलता है कपट का प्रयोग करके, या प्रवंचना द्वारा, या शक्ति का दुरुपयोग करके, या हमें कहता है उत्प्रेरणा द्वारा। तो ये टोटल हमें 6 पॉइंट याद करने हैं कि ट्रैफिकिंग किसी पर्सन की जाती है किस लिए, शोषण करने के लिए। किस तरीके से की जाती है, धमकी का यूज करके, बल का यूज करके, या फिर हमें बताया है अबडक्शन करके, कपट करके, या शक्ति का मिसयूज करके, या इंड्यूसमेंट के द्वारा, उत्प्रेरणा द्वारा। क्या किया जाता है जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या ग्रहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है। अगर इन इन चीजों का यूज करके अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति पर ऐसे कंट्रोल रखता है, या संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदा देना या प्राप्त करना भी आता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, ग्रहित करता है, तो वह दुर्व्यापार का अपराध करता है। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी कि ट्रैफिकिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सप्लॉइटेशन करना। किन तरीकों से एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, तो ये हमें 6 पॉइंट्स बता दिए कि इन इन तरीके से आप एक्सप्लॉइटेशन करते हो। एक्सप्लॉइटेशन कर क्यों रहे हो? ताकि किसी पर्सन का कंट्रोल रख सको, उसकी हार्बरिंग कर सको, उसको ट्रांसफर कर सको। अगर ये काम करते हो तो आपने क्या किया है, किसी पर्सन की ट्रैफिकिंग की है। अब इंग्लिश में रीड करते हैं। इंग्लिश में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को नोट करना है। देखो, whoever फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पर्पस क्या है एक्सप्लॉइटेशन करने का? क्या करता है? रिक्रूट्स करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बरिंग करता है, ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है एक व्यक्ति को, और बाय पर्सन्स, व्यक्तियों को, किसके द्वारा? थ्रेट के द्वारा, धमकियों के द्वारा, यूजिंग फोर्स, बल के द्वारा, या एनी कोल्यूजन, प्रपीड़न के द्वारा, या कहता है अबडक्शन के द्वारा प्राप्त करता है, या बाय प्रैक्टिसिंग, फ्रॉड के द्वारा करता है, और डिसेप्शन, प्रवंचनापूर्ण, और बाय एब्यूज ऑफ पावर, और क्या करता है, शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या क्या करता है, इंड्यूसमेंट करता है, उत्प्रेरणा करता है, इंड्यूस और इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स in order to achieve the consent of any person having control over the persons recruited, transport, harbored, transferred or received commit the offense of trafficking। तो वो ये अपराध क्या होता है, ट्रैफिकिंग का अपराध माना जाता है।
तो ये 6 की 6 पॉइंट्स आपको याद रखने कि, और जो ट्रैफिकिंग की जा रही है किन किन तरीके से की जाती है। अब देखो शोषण क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। तो शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कार्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता अधिसेविता के सम्मान व्यवहार, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण भी है। एक्सप्लॉइटेशन में ये सारी चीजें अगर होती है तो वो क्या माना जाता है, शोषण माना जाता है। द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉइटेशन shall include any act of physical exploitation or any form the sexual exploitation, slavery or practice similar to slavery, और क्या की जाती है, बेगरी और forced removed of organs। तो ये सारी चीजें किसमें काउंट होती है, हमारी एक्सप्लॉइटेशन में, शोषण में काउंट होती है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है। अगर आप कहते हो कि विक्टिम ने तो हमें सहमति दे दी थी इसलिए हमने ट्रैफिकिंग का ऑफेंस किया, तो आपकी इस सहमति या आपकी इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप अपराध कर रहे हो वो अपने आप में इलीगल है, अवैध है। अगर आप ऐसा अपराध करते हो उसके लिए सहमति दो या ना दो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। The consent of the victim is immaterial in the determination of the offense of trafficking। तो पीड़ित की सम्मति इसमें कोई महत्व नहीं रखती है। Then subsection 2, subsection 2 subsection 1 की पनिशमेंट बताता है कि अगर आपने subsection 1 में ट्रैफिकिंग किसी पर्सन की है तो वह कितने कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने का विधायी होगा। कि अगर आपने ट्रैफिकिंग का ऑफेंस सबसेक्शन 1 वाला किया है तो मिनिमम आपको 7 साल, मैक्सिमम 10 साल एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। Whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल की पनिशमेंट मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, जिसको कोर्ट चाहे तो 10 साल तक बढ़ा सकता है, साथ के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वर्लित है। अब आप क्या कर रहे हो, मोर देन 1 पर्सन का अगर आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट किस में मिलेगी, सबसेक्शन 3 में मिलेगी। वहां वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। अब आपको मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट मिल रही है जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 पर्सन, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो अगर आप एक से अधिक पर्सन का ट्रैफिकिंग कर रहे हो तब आपकी पनिशमेंट सबसेक्शन 3 में मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम LI एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4 कि जहां अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वर्लित है। अब आपने क्या किया, किसी बालक की, मतलब इस बालक को ऑलरेडी आईपीसी में, बीएनएस में डिफाइन कर दिया है बालक कौन है। तो अगर आप किसी बालक की ट्रैफिकिंग करते हो तो आपको कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, और साथ के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ अ चाइल्ड it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो अगर आप किसी बालक का दुर्व्यापार करते हो तो पनिशमेंट कौन से सेक्शन में चली जाएगी, सेक्शन 4 में, सबसेक्शन 4 में चली जाएगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। अब सबसेक्शन 5 में हेडिंग लगा सकते हो, एक से अधिक बालक का दुर्व्यापार। अगर एक बालक की ट्रैफिकिंग की तो सबसेक्शन 4, अगर मोर देन चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग की तो सबसेक्शन 5। अब ट्रैफिकिंग अगर आप मोर देन चिल्ड्रंस की, मोर देन चाइल्ड की करते हो तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम अब कितनी मिलेगी, 14 ईयर, जो मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
Where the offense involves the trafficking of more than one child, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years, but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो अगर एक बालक का दुर्व्यापार किया तो सबसेक्शन 4, एक से अधिक बालक का दुर्व्यापार किया तो सबसेक्शन 5, जिसमें मिनिमम आपको 14 साल तो मिलेगी 14 साल तो आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट चाहे तो इस 14 ईयर को लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 6 कि यदि किसी व्यक्ति को किसी बालक का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार करना, अब आप क्या कर रहे हो, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एक से अधिक अवसरों पर अगर आप बालक का दुर्व्यापार करते हो, सिद्ध दोष ठहराए जाते हो, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति की शेष प्राकृत जीवन काल, अब आपको जो लाइफ इंप्रिजनमेंट आप देंगे उसमें आपकी होल लाइफ काउंट होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर आप एक से अधिक अवसरों पर बालक का दुर्व्यापार करते हो तो आपको एलआई, जिसमें आपकी होल लाइफ काउंट होगी एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि if a person is convicted for the offense of trafficking for a child or more than one occasion, तो अंडरलाइन कर सकते हो more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean the imprisonment of the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर आपको, अगर आप ओकेजन्स पर क्या करते हो, पर्सन्स की ट्रैफिकिंग करते हो, तो आपको आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, जिसमें आपकी होल लाइफ काउंट होगी एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 7। अब देखो ये ट्रैफिकिंग का जो ऑफेंस है वो कौन कर रहा है, अगर एक पुलिस ऑफिसर करता है या पब्लिक सर्वेंट करता है, तो सबसेक्शन 7 में आप हेडिंग लगा सकते हो कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर ट्रैफिकिंग का ऑफेंस किया जाता है तो इनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वर्लित है, मतलब उसको पता है कि यहाँ पर पर्सन्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, वो जानता है, तो वहां ऐसा पब्लिक सर्वेंट या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल, अब हम उस पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट को आजीवन कारावास की पनिशमेंट देंगे, जिसमें उसकी शेष लाइफ जितनी भी बची है वो सारी हम काउंट करेंगे एंड उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट और अ पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन, then such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो इस पब्लिक सर्वेंट को, अगर पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर ट्रैफिकिंग करता है तो इसको कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, सबसेक्शन 7 में इसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर आपके जो सबसेक्शन 1 से लेके 7 तक ये सारे पॉइंट्स हैं, प्री, मेंस और प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये सेक्शन ट्रैफिकिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सबसेक्शन 1 और 7 हमारे 1 से लेके 7 तक हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये सेक्शन 143 का, ये डायग्राम से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो कि 143 में जो टोटल 7 सबसेक्शंस बताए हैं उनमें क्या कितनी पनिशमेंट है और किस किस पॉइंट की क्या क्या पनिशमेंट दी गई है। तो पढ़ते हैं 143 सबसेक्शन 1 कहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन का दुर्व्यापार करते हो, सबसेक्शन 1 में हमें ये बता दिया कि ट्रैफिकिंग आप क्या करते हो, आपका पर्पस क्या है, क्यों, किस किस कार्यों से आपने ट्रैफिकिंग की है, तो सारी चीजें डिटेल में मैंने बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट पूरी वीडियो जाके देख लीजिए। देन सबसेक्शन 2 कहते हैं दुर्व्यापार का दंड। क्या कहते हैं, दुर्व्यापार में पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम आपको लाइफ मिनिमम आपको 10 ईयर की पनिशमेंट, मैक्सिमम आपको एलआई, साथ के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट बताता है। सबसेक्शन 3 कहते हैं कि अगर आपने एक से अधिक पर्संस की ट्रैफिकिंग की तो मिनिमम 10 ईयर, मैक्सिमम एलआई और साथ ही साथ आपको एंड जुर्माना भी देना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 कहते हैं कि अगर आप किसी चाइल्ड का दुर्व्यापार करते हो तो मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम एलआई और आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगर सबसेक्शन 5 कहता है एक से अधिक चाइल्ड का आपने ट्रैफिकिंग की तो मिनिमम
14 साल मैक्सिमम एलआई एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि अगर आपने एक से अधिक अवसरों पर ओकेजन्स पर आपने किसी पर्सन का दुर्व्यापार किया तो आपको हम एलआई देंगे, जिसमें आपकी होल लाइफ जितनी भी आपकी नेचुरल लाइफ बची है उसको भी हम काउंट करेंगे एंड आपको फाइन देना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि अगर एक पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में इन्वॉल्व रहता है, तो उसको हम एलआई जिसमें उस पुलिस ऑफिसर की पब्लिक सर्वेंट की होल लाइफ काउंट करेंगे एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये 7 के 7 जो सबसेक्शंस है वो हमारे लिए इस सेक्शन के इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथ के साथ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उनमें ये चीजें सारी ऐड कर सकते हो। तो आज हमने जो बीएनएस की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हमने 143 मींस सेक्शन 1 से लेके 143 तक हमने कंप्लीट बीएनएस कर लिया है। देखो ये सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी है तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के कमेंट्स की वजह से। आप सभी स्टूडेंट्स, जिसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको इतना प्रोवाइड करवा सकूं कि उनको कम से कम बेरेक्ट पढ़ने में दिक्कत ना आए, क्योंकि बेरेक्ट ही हमारे लिए मस्ट होती है। अगर बेरेक्ट आपको क्लियर है तो आगे की चीजें आप इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली मेंबर्स के लिए जो हमारा ऑफ चल रहा है उसमें सिर्फ कुछ ही सीट्स बची है, तो आप फटाफट उनको ज्वाइन कर सकते हो, उनका बेनिफिट उठा सकते हो। और अगर आप फीस पे नहीं कर सकते तो आप ओनली यूट्यूब की 59 रुपीज की मेंबरशिप में आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो, जो कि मैंने इस क्लास में आपको बताया है। इससे पहले भी क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किया करो और कमेंट्स किया करो। आज के लिए धन्यवाद।